Hi everyone. In the last video, I taught you about imperative sentences. The second part of imperative sentence starts with let. The sentences which start with let से start होने वाले जो सेंटेंस होते हैं imperative sentences में, उसको हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए, ये let से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वो बेसिकली तीन चीज़ों को शो करते हैं। यहाँ पर एक जो होता है प्रोपोजल होता है, यानी जिसे हम प्रस्ताव कहते हैं, हिंदी में प्रस्ताव देते हैं। दूसरा क्या है कि हम रिक्वेस्ट लेट से प्रकट करते हैं, यानी कि प्रार्थना। और तीसरा हम ऑर्डर को शो करते हैं, आदेश को शो करते हैं। ठीक है, तो ये तीन ऐसे सेंटेंसेस हैं लेट से, जो तीन तरह के सेंटेंसेस को बताते हैं लेट से स्टार्टिंग वाले सेंटेंस। ठीक है, इसके पहले इंपरेटिव सेंटेंसेस में आपने देखा ही, और वो थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंसेस थे जो लेट से स्टार्ट नहीं हो रहे थे, तो ये उसी का सेकंड पार्ट है एक तरह से इंपरेटिव सेंटेंसेस। जैसे एक सेंटेंस हम आपको बताएं कि जैसे ही सेड टू मी लेट्स प्ले टुगेदर, ये सेंटेंस आ रहा है। अब आप देखेंगे कि ये लेट से शुरू हो रहा है, और ये ही सेड टू मी, वह मुझसे कह रहा है लेट्स प्ले टुगेदर, हम एक साथ खेलते हैं, एक प्रस्ताव है। अब इसको चेंज हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं प्रोपोज्ड, और टू अगर रहता है, ये टू है तो टू लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, या इसको हम सजेस्टेड में भी लिख सकते हैं, दोनों ही हो सकता है। दूसरा क्या है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं, ये हट जाएगा, और कंजंक्शन लगाते हैं दैट, ये कंजंक्शन हम लगाएंगे दैट, ये दैट यहाँ पर, ये कंजंक्शन है हमारा दैट। ठीक है, ये हमारा आरबी है, आरबी को हमने चेंज किया है, सेड या सेड टू को चेंज किया प्रोपोज्ड या प्रोपोज्ड टू में। इसके बाद ये आप देखेंगे लिखा है लेट्स प्ले टुगेदर। अब अस आ रहा है, लेट्स यानी लेट अस, अस आ रहा है, लेट आ रहा है। जो अस है, यानी ये सेंटेंस, ये जो वर्ड है वो लेट अस है। अस को देखिए हम किस में बदलेंगे, तो दैट के बाद सबसे पहले अस को हम बदलेंगे। अस को किस में बदलेंगे? वी या दे में, दे में बदलें। और लेट को किस में बदलेंगे? लेट को इसके बाद हम शुड में बदल देते हैं, शुड। और आगे जो चीज़ें हैं उसको वैसे जैसे हैं, यानी जैसे है प्ले टुगेदर, ये हमने लिख दिया। यानी कि चेंजेस हम देखें कि क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हमने प्रोपोज्ड या प्रोपोज्ड टू में बदला है। उसके बाद ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाया है, कंजंक्शन दैट लगाया गया है। इसके बाद लेट को तो शुड में चेंज किया गया है, और अस को, जो यहाँ अस आ रहा है, उसे हम वी और दे में चेंज कर रहे हैं, ये हमारा चेंज है। और उसके बाद लेट को शुड में यहाँ बदल करके लिखेंगे, और आगे का जो हिस्सा है उसको हम लिखेंगे। अगर कोई और चेंजेज करना होगा, जैसे नियरनेस शोइंग वर्ड्स को, उसको चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई चेंजेज नहीं करेंगे। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने है कि वी को या दे, वी या दे हमने बताया है, ये क्या इसका मतलब, वी लिखेंगे तब सही है या दे लिखेंगे तब सही है? इसका एक निर्धारण करने वाला एक चीज़ ये है कि हम यहाँ देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच में, ये रिपोर्टिंग स्पीच आपका है, फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन अगर दिखता है, अगर फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे मी दिख रहा है, तो फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन आपको पता है क्या होता है? आई हो सकता है, मी हो सकता है, इस पार्ट में सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, इस तरह से वी हो सकता है या अस हो सकता है। तो ये चार चीज़ें हैं। अगर आपको फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस दिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि अस को हम किस में बदलेंगे? वी में बदलेंगे, ये ध्यान रखना है।
अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन नहीं दिए गए हैं, यानी जैसे यहाँ ही सेड टू हिज फ्रेंड्स अगर दिया है, ठीक है, मोहन सेड टू हिज फादर दिया है, तो यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहीं भी नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है, तो वहाँ पर हम दे में चेंज करेंगे, ठीक है। तो दे में वहाँ चेंज करेंगे जहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन, बस ये याद रखना है कि अगर ये है, अगर आई वी है, वी अस है, ये फर्स्ट आपके रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पर, तो ऐसे केस पे हमें वी में चेंज करना है। यानी ये सेंटेंस अगर हम चेंज करेंगे तो ये पूरी तरह से ये होगा कि ही प्रोपोज्ड टू मी, कॉमा इंटर कॉमा हट गया, दैट, अब वी और दे का क्या क्लियर हुआ, वी हमने लिखा, वी शुड प्ले टुगेदर, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका से। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे सोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, लेट्स रीड आवर बुक्स, ये सेंटेंस दिया है। तो अब इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले यहां आते हैं, सोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, लेट्स लिखा है, तो सोहन सेड टू को प्रोपोज टू या सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, कॉमा कॉमा हटाएंगे, दैट, अब देखिए लेट्स, अब अस को किस में बदलेंगे, यहाँ पर यहाँ देखेंगे तो कहीं भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस नहीं दिए गए हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन नहीं दिए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम नहीं लिखा है तो दे लिख देंगे, दे, और शुड रीड, और आवर को उसी के अकॉर्डिंग देयर बुक्स। देखिए प्रोपोजल वाले जो भी सेंटेंसेस हैं आपको वो लेट्स से स्टार्ट होंगे, ये भी ध्यान रखना है। लेट्स यानी लेट्स अगर दिया है तो आपको ये समझ जाना है कि सेंटेंस प्रोपोजल का है और उसको हम इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। इसके बाद दूसरा देखते हैं रिक्वेस्ट का। तो अब देखिए जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, शी सेड टू हर ऑफिसर लेट मी गो होम नाउ, ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस निश्चित रूप से रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, वो अपने ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे घर जाने दिया जाए अब, तो ये रिक्वेस्ट है। अब इसको चेंज करने के लिए दो रूल है। एक तो ये है कि यहाँ पर आपने क्या किया कि देखिए शी रिक्वेस्ट है तो सेड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड हर ऑफिसर, ठीक है। और यहां पर केवल क्या करना है कि कॉमा इनवर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और यहां पर टू लगा दे देंगे, टू, बस लेट है तो टू लेट, यानी कि इसको लेट को हमने इन्फिनेटिव लेट बनाया है, यानी टू लेट मी, चेंज करिए, मी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, निश्चित रूप से ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हर होगा, लेट हर गो होम नाउ का देन, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड हर ऑफिसर टू लेट हर गो होम। एक तो ये है, यानी आपने क्या किया है, केवल ये लेट को, इसको आपने क्या किया है, टू लेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी इन्फिनेटिव में कन्वर्ट किया। जब इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर दिया तो मामला यहीं पर ये सॉल्व हो गया। दूसरा क्या है कि हम चाहें तो यहाँ पर दैट लगा सकते हैं, जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शी रिक्वेस्टेड हर ऑफिसर दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा करके दैट, ठीक है। अब क्या है कि मी दिया हुआ है, मी को हम कन्वर्ट करेंगे इसके अनुसार निश्चित रूप से, और इसका सब्जेक्टिव केस हमें लिखना होगा, नॉमिनेटिव केस लिखना होगा। तो मी का इसके अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस शी होगा,
नॉमिनेटिव केस शी ही होगा, दैट शी, ठीक है। और एक वर्ड अगर वो आपको इस तरह से नहीं बनाने हैं, पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, तो आपको जोड़ना क्या होता है, शी के बाद माइट बी अलाउड, शी माइट बी अलाउड, ठीक है। ये शी आपने लगाया, ये याद रखना है माइट बी अलाउड, ये इतना जोड़ना है, माइट बी अलाउड। उसके बाद से गो होम लिखा है, तो टू गो होम देन, ठीक है। यानी आपने क्या किया है कि यहाँ पर रिक्वेस्टेड जैसे था, ठीक है, वैसे चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं। सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज किया है, ऑब्जेक्ट तो लिखा ही है, दैट कंजंक्शन लगाया है, इसके बाद से ये सब्जेक्ट लगाया है, नॉमिनेटिव केस लगाया है शी, और माइट बी अलाउड ये आपने एक टर्म जोड़ा है, किसके लिए, तो लेट के बदले में, लेट को माइट बी अलाउड में चेंज कर दिया। और उसके बाद से गो जो है, यानी जो वर्ब है उसको आपने इन्फिनिटिव बनाया है, टू गो होम, और नाउ को देन में कन्वर्ट किया है। तो ये इस तरह से आप जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों में, दोनों ही सही हैं, आप इससे ही बना सकते हैं और इससे बना सकते हैं। अब एक तीसरा जो इसमें दिया गया है, तीसरा है ऑर्डर, यानी आदेश को कैसे चेंज करेंगे। मैंने बताया था कि लेट में तीसरा जो तरीका है वो है ऑर्डर का। तो अब हम देखते हैं ऑर्डर, आदेश के बारे में। ऑर्डर को हम कमांड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, आरबी होगी, सेड या सेड टू को हम दोनों में से किसी में ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं, कमांडेड में भी चेंज कर सकते हैं, ये ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, द ऑफिसर सेड टू द प्यून लेट एवरीवन कम टाइमली, सब लोग समय से आए। तो यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे तो द ऑफिसर सेड टू को ऑर्डर्ड या कमांडेड, ऑर्डर्ड द प्यून। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा करके क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है एवरीवन, ये हम लिखेंगे एवरीवन, और लेट को यहाँ पर शुड में बदल देंगे, किस में बदलेंगे, शुड में बदलेंगे, शुड, और ये कम टाइमली, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, द ऑफिसर ऑर्डर, यानी सेट टू को चेंज किया गया ऑर्डर में या कमांडेड में चेंज किया गया है, द प्रिजनर द प्यून दैट, ये कंजंक्शन लगाया गया है, ये सब्जेक्ट है एवरीवन आ गया है, और लेट को शुड में बदलना है, शुड में बदल करके आगे हम जैसे है वैसे रख देना है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा कोई एग्जाम्पल देखते हैं, द किंग सेड let the prisoner be set free, राजा ने आदेश दिया कि कैदी को छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर सेट को किस में बदलेंगे, कमांडेड या ऑर्डर में, द किंग ऑर्डर्ड दैट, यहाँ हटा करके दैट लगाया गया, लेट द प्रिजनर, ये द प्रिजनर आपका सब्जेक्ट है, द प्रिजनर, लेट को शुड में बदला गया, शुड बी सेट फ्री। तो इस तरह से देखेंगे कि इन तीनों यानी लेट से स्टार्ट होने वाले तीनों टाइप के सेंटेंसेस को हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जाकर के इंपेरेटिव सेंटेंस ये कंप्लीट हुआ है, और ये यानी कि पहला जो पार्ट था इंपेरेटिव सेंटेंस का, जिसमें कि हम ब्लैंकली हर एक चीज़ सेंटेंसेस को चेंज करते थे, इसमें केवल और केवल आपको लेट वाले सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसे आपको समझना है। सो होप यू enjoyed
my video and learn a lot, but I will tell you once more कि जब तक इसका पहला पार्ट आप नहीं देखेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट, तब तक इसको भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो दोनों को आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।